क्या कोई फिटनेस इंडस्ट्री में अपना करियर बना सकता है? क्या हम इसे सिक्योर फ्यूचर, स्ट्रॉन्ग फ्यूचर वाला जॉब या बिजनेस मान सकते हैं? क्या कोई ट्रेनर इतना कमा सकता है इस इंडस्ट्री से कि वो घर खरीद ले, गाड़ी खरीद ले, ऐशो आराम वाली जिंदगी बिताए? तो आंसर है व्हाई नॉट। चलो आज हम इस टॉपिक पे कुछ ऐसी बात करेंगे कि आप डिसाइड कर सको कि आपको इस इंडस्ट्री में आना है या नहीं आना। सबसे पहली बात तो फिटनेस इंडस्ट्री कोई ग्रोसरी शॉप नहीं है कि आपने यहाँ पे कोई प्रोडक्ट खरीदा और थोड़े बहुत मार्जिन के साथ आपने उसको बेच दिया। ये है सर्विस इंडस्ट्री, और सर्विस इंडस्ट्री की बात जहां पर आती है वहां आती है बात स्किल्स की, एजुकेशन की और सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस की। तो वीडियो को शॉर्ट करते हैं और यहां मैं आपको कुछ 5 ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए अगर आप इस इंडस्ट्री में सक्सेस होना चाहते हो, और 5 ऐसी बातें बताऊंगा कि आपको करना चाहिए अगर आप इस इंडस्ट्री में सक्सेस होना चाहते हो। सबसे पहले वो 5 बातें जो आप एज ए ट्रेनर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहला काम आपको बिल्कुल नहीं करना है वो है इस पूरे ब्रह्मांड की नॉलेज यूट्यूब एंड व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से समेट कर अपने क्लाइंट्स को नहीं देना। आपका काम है ट्रेनिंग देना, आप सिर्फ ट्रेनर हैं, आप ट्रेनिंग दें। बाकी सब काम के लिए अलग एक्सपर्ट होते हैं जिन्होंने अपनी फील्ड में मास्टरी हासिल की होती है। दूसरी बात, अगर आपने किसी कोच के अंडर रहकर 1 या 2 साल में थोड़ी बहुत बॉडी बना भी ली है तो मेहरबानी करके इस बेस पर जिम मत खोल लेना। आपने जो बॉडी बनाई है उस वर्कआउट से आप किसी दूसरे की बॉडी बना लोगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सबका बॉडी, जेनेटिक्स, डाइट, लाइफस्टाइल, बॉडी फंक्शन, मेडिकल कंडीशन, हार्मोन्स कंडीशन डिफरेंट होती है। तीसरी बात, अगर अभी नए नए ट्रेनर बने हो तो मेहरबानी करके किसी भी क्लाइंट से ये मत बोलना कि मैं गारंटेड तुम्हें 3 महीने या 6 महीने के अंदर फुल ट्रांसफॉर्म कर दूंगा, क्योंकि मेरे भाई बड़ा सुपिट सा लगता है ये सुनकर। आप उसके नाम के अलावा उसके बारे में कुछ नहीं जानते। कुछ बॉडीज इस तरह की होती हैं तो 3-6 महीने तो क्या, आप उनको साल भर में भी ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। सो ऐसे वादे मत करो। उसकी बॉडी को समझने में आपको 1 से 2 महीने लग जाएंगे। उसके साथ रहो, कुछ टाइम में आपको पता चलेगा उसकी कमियां क्या हैं, उसकी खासियत क्या है, उसकी बॉडी किस तरीके से अडेप्ट करती है डाइट को, वर्कआउट को। उसके बाद आप उसको रिजल्ट दे पाओगे। चौथी बात, अगर आपकी लाख कोशिश के बाद भी आपके क्लाइंट्स को कोई रिजल्ट्स नहीं मिल रहे तो मेहरबानी करके उन्हें ड्रग्स, स्टीरॉइड्स, फैट बर्नर्स, फैट कटर्स जैसी चीज़ों में मत डालना। उनकी प्रॉब्लम और 10 गुना बढ़ जाएगी। आपके क्लाइंट के रिजल्ट्स ना आना उसके हार्मोन्स, उसकी लाइफस्टाइल, उसकी फूड हैबिट्स पर भी डिपेंड कर सकते हैं। तो उसकी प्रॉपर काउंसलिंग करें, जड़ को पकड़ें कि प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद उस पर काम करें। ध्यान रखें, सप्लीमेंटेशन या फिर शॉर्टकट या स्टीरॉइड्स या सप्लीमेंट ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। 5वां जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिम एक ऐसी जगह है जहां पर गर्ल्स एंड बॉयज साथ में वर्कआउट करते हैं। सो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, बिकॉज आप ट्रेनर हो, कि जो गर्ल्स आपके जिम में वर्कआउट कर रही हैं वो अनकंफर्टेबल फील ना करे। और सबसे ज्यादा आज के टाइम में गर्ल्स जिम में ही अनकंफर्टेबल फील करती हैं। सो जिम्मेदारी निभाएं। अब बात करते हैं उन 5 बातों की जो आप में होना ही होना चाहिए। अब बोलो कि 5 क्वालिटीज की जो आप में होना है अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं। सबसे पहला, बेसिक सी एजुकेशन ले लो यार। मतलब आज 2022 में अगर आप मशीन्स के नाम, बायोमैकेनिक्स, रेंज ऑफ मोशंस, पोस्चर्स, बॉडी एनाटॉमी, अगर इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानते तो फिर आप किसी काम के ट्रेनर नहीं। आप ध्यान रखें, आज 2022 में लैट पुल डाउन को चेन पुली या प्लेट्स को पलेट, इन सब को या फिर बार्स को राड बोलकर आप किसी को भी इंप्रेस नहीं कर सकते। आपका क्लाइंट जब ये सब सुनता है तो उसका जो इंप्रेशन आपके लिए होता है वो बड़ा खराब होता है, और इस तरह से आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरी बात जो कि बहुत 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 ज़्यादा सीरियस है, आप लोग हाइजीन का ध्यान रखें। आप अपने क्लाइंट्स को 8 से 9 घंटे ट्रेन करते हैं, आप उनके बहुत क्लोज रहते हैं। डीओ यूज़ करें, नहा धोके घर से निकलें, अपने आप को फ्रेश रखें, क्योंकि आप फ्रेश रहोगे तो वो पॉजिटिव रहेंगे। उन्हें अनकंफर्टेबल फील मत करो। और ये जो बात मैंने बोली है बहुत बहुत सीरियस है। तीसरी बात, इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो कि तुम अभी सीख रहे हो और जिंदगी भर कुछ ना कुछ सीखते रहोगे, क्योंकि जो ये नॉलेज होती है ना ये इन्फिनिटी होती है। आप जितना लर्न करोगे, जितना सीखोगे उतना कम पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन तुम्हारे दिमाग में ये ईगो आ गया कि मुझे सब कुछ पता है, उस दिन तुम्हारा करियर उसी वक्त खत्म। सो ह्यूमन बॉडी के बारे में, डाइट के बारे में, वर्कआउट के बारे में, शेड्यूल्स के बारे में जहां और जिससे मौका मिले उससे सीखो। चौथी बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मेहरबानी करके थोड़ी बहुत फिजिक बना लो।
आप, मैं ये बात को बिल्कुल मानता हूँ कि फिजिक का नॉलेज से कोई लेना देना नहीं है, बट मैं बात बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट्स की नहीं कर रहा हूँ कि आपको वहाँ पे कंपटीशन खेलना है। मैं बात ये कर रहा हूँ कि जब आप क्लाइंट से बोलते हो कि मैं आपको 3 महीने में ट्रांसफॉर्म कर दूंगा, 6 महीने में ट्रांसफॉर्म कर दूंगा, साल भर में ट्रांसफॉर्म कर दूंगा, तो आप खुद को क्यों नहीं करते? और जो क्लाइंट है वो आपके पास आएगा, अगर आपके पास ब्रह्मांड की नॉलेज है तो वो आप उसको बता नहीं सकते, क्योंकि वो आपसे फर्स्ट टाइम मिल रहा है, तो उसका जो इंप्रेशन होगा वो आपकी पर्सनैलिटी पे होगा। अगर आप अच्छे दिखोगे तो वो भी पॉजिटिव फील करेगा। और सिंपल सी बात है यार, आप खुद को ट्रांसफॉर्म अगर नहीं कर सकते, आपकी खुद की फिजिक ऐसी नहीं है कि लोग इंप्रेस हो रहे हैं, तो फिर आप दूसरों की फिजिक कहां से बनाओगे? इसी पॉइंट में एक पॉइंट में और ऐड करना चाहूंगा। कोई क्लाइंट आपके पास आया करे तो उसका फिटनेस टेस्ट, उसका कार्डिक कंडीशन एक बार देख लिया करो। वो हमारे लिए शिकार नहीं है कि जैसे ही वो आया उसको इंप्रेस करने के लिए हमने दुनिया भर की एक्सरसाइज से करा दी और 4 दिन में वो बीमार पड़ गया। एक बार उसकी हार्ट कंडीशन देखो कि उसका पल्स रेट कितना जा रहा है, उसका स्वेट कितना निकल रहा है, बॉडी वेट कितना है, लिगामेंट्स, टेंडन्स कैसे हैं। ये सब टेस्ट आपको करना आना चाहिए, तब जाके क्लाइंट को आप रिजल्ट दे पाओगे। एंड सबसे लास्ट, ये जो जिम है ना, ये हमारे लिए वर्क प्लेस है, मंदिर मस्जिद की तरह है। यह कोई लाउंज या क्लब नहीं है जहां पे हम क्लाइंट के साथ गले में गले हाथ डाल के घूम रहे हैं या फिर उनके साथ चीट करने जा रहे हैं, यानी कि खुद को भी खराब कर रहे हैं, साथ ही साथ अपने क्लाइंट को भी खराब कर रहे हैं। और ऐसे बहुत से लोग हैं। तो डिसिप्लिन रखें, एथिक्स के साथ काम करें, अपनी इज्जत, जब तक क्लाइंट आप खुद की इज्जत नहीं कर रहे, क्लाइंट भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। ये बात को ध्यान रखना। सो डिसिप्लिन मेंटेन करें ताकि वो रिस्पेक्ट कर सकें, आपको सीरियस रखें। और एक बात और, जो ये लोग कहते हैं ना सक्सेसफुल हैं हम, जो लोग प्रोडक्ट को, नंबर को सक्सेस मानते हैं कि जिम में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, अगर वो इस चीज को सक्सेस मानते हैं तो मैं बता दूं, अगर आपके पास 10 मेंबर थे और आपने उसको 100 कर लिए तो इसे हम ग्रोथ बोलते हैं, सक्सेस नहीं बोलते। ये ग्रोथ होती है। और अगर उस 100 मेंबर के साथ आप अपने आप को चेंज कर रहे हो, एथिक्स पे काम कर रहे हो, ऑनेस्टी के साथ काम कर रहे हो, तो मैं उसको प्रोग्रेस बोलूंगा। और जब ये ग्रोथ और प्रोग्रेस एक साथ मिलते हैं और जब वो क्लाइंट आपकी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, आपका कहना मानते हैं और वो क्लाइंट रिपीट होते हैं, सालों साल आपसे जुड़ते हैं, ये है आपकी सक्सेस। सो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बहुत सक्सेसफुल ट्रेडर हैं। थैंक यू सो मच।